देख रहे हैं कानून की वाणी। मुजफ्फरनगर अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया और जो ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक मुहिम थी कि जितने भी रेहड़ी प्रतिष्ठान होटल ढाबे वाले हैं वो उनके आगे अपना नाम लिखेंगे। केवल इतना ही आग्रह था कि नाम लिखें, किसी से कोई इसी तरीके का दबाव या प्रेशर नहीं था कि उनसे सामान ना खरीदा जाए। केवल नाम लिखने का आग्रह किया गया था, जिससे सांप्रदायिक जो माहौल है वो बना रहे। पिछले कई वर्षों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि नाम शिव ढाबा और वहाँ पर कावड़ियों को कहीं मांस खिला दिया गया, कहीं लहसुन प्याज का भोजन करा दिया गया, जबकि इस पवित्र मास में कावड़िए पूर्णतः सात्विक भोजन करते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए कि कोई भी झगड़ा ना हो, तो माननीय योगी जी ने यह निर्णय लिया था कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ धार्मिक यात्राओं का आयोजन हो रहा है वहाँ पर सब पर जितने भी ठेलियाँ और प्रतिष्ठान हैं उन पर अपने नेम प्लेट ज़रूर लगाएं। और बड़ी अच्छी मुहिम थी। इससे जो सांप्रदायिक माहौल ख़राब होने की संभावना थी वो बिल्कुल दूर हो गई थी। कोई छिटपुट, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई घटना नहीं घटित हुई। परंतु आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी ने पता नहीं क्या देखते हुए यह निर्णय दिया। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करता हूँ कि इस निर्णय पर पुनः विचार करें, क्योंकि हिंदुओं की भी आस्थाएं हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में है, हमारी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम किस पे से क्या सामान खरीद रहे हैं उसका हमें कम से कम नाम पता होना चाहिए। आधार कार्ड बनवाया हमने इसलिए ही बनवाया है, आधार कार्ड भी एक आइडेंटिटी है, नाम है, नाम से वो। और नाम अगर बताने से किसी व्यक्ति पर फर्क पड़ता है तो फिर तो नाम रखना ही छोड़ दें। नाम से ही तो पहचान है, तो पहचान क्यों छुपा रहे हैं? अपना व्यवसाय करें, पहचान बताएं, व्यवसाय करें। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह है कि इस पर पुनर्विचार करें। हिंदुओं की आस्थाओं का मखौल न उड़ाया जाए, हिंदुओं को भी अपनी पूजा पद्धति अपनी तरीके से करने का अधिकार दिया जाए, उन्हें करने दिया जाए। ओम। आपका नाम सर? राधेश्याम विश्वकर्मा, प्रांतीय अधिकारी विश्व हिंदू परिषद। आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी जो प्रदेश में कावड़ यात्रा मार्ग पर सभी होटल्स और सभी विक्रेताओं को अपना आइडेंटिटी कार्ड, अपना बोर्ड ये लगाना था कि मैं कौन हूँ और उसकी अपनी पहचान वहाँ उसमें प्रदर्शित करनी थी। लेकिन इस पर आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको जो है रोक दिया गया। वजह समझ नहीं आई। कोई भी आदमी, कोई भी व्यापारी बिना अपनी पहचान के व्यापार नहीं कर सकता देश में। 2011 में ये कानून पास हो गया था कि सभी को अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी दुकान का नाम और अपने कारीगरों का नाम गेट पर लगाना ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय लिया गया, इसका हमारे संज्ञान में आना बड़ा मुश्किल है। हम इसके विरोध भी करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कुछ दिन पूर्व ये निर्णय लिया गया कि कावड़ मार्ग पर कावड़िया अब पवित्र जल लेकर, गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करता है, नंगे पैर यात्रा करता है। उसका अधिकार है कि मुझे कहाँ पर चाय पीनी है, कहाँ पे हमें जो है खाना खाना है, कहाँ पर बैठना है। ये उसका जो है सर्वाधिकार है, मेरा अधिकार है, मैं कहाँ पे खाना खाऊंगा और मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ खाना खा रहा हूँ। पीछे अभी 2 दिन पहले घटना घटी, एक होटल वाले ने प्याज और लहसुन का खाना दे दिया, जबकि कावड़िया प्याज लहसुन का खाना नहीं खाता है। उसमें वहाँ दंगा हुआ। 2 करोड़ कावड़िया इस रास्ते से निकलना है। अगर ऐसी कोई घटना घटी और 2 करोड़ कावड़िया बिगड़ गए तो इसकी कानून व्यवस्था का क्या हल होगा इस रास्ते में, इस मुजफ्फरनगर में, मेरठ में और हरिद्वार में। ये प्रशासन को और सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान में लेना चाहिए। कावड़िया को पता होना चाहिए मैंने कहाँ खाना खाया। तो फिर सरकार का दोष नहीं है कि भाई हमने तो प्रदर्शित कर दिया था, आपने कहाँ खाया ये आपका दोष है। तो इसलिए ये निर्णय जो निरस्त किया गया है, ये हम इसका मतलब संज्ञान लेते हुए विरोध करते हैं कि ये आवश्यक है। हर चीज़ को मुझे बताना है। मैं अपना नाम राधेश्याम लिखता हूँ तो राधेश्याम ही बताऊँगा ना, मैं उसका नाम जो है मतलब कि कोई और थोड़ी बता दूँगा। अपना मैं पासपोर्ट बनवाऊँ तो राधेश्याम के नाम से बनवाऊँगा, किसी और नाम से थोड़ी बनवा लूँगा। अगर जब मैं सब चीज़ें अपने नाम से करूँगा तो अपना होटल पे अपना नाम क्यों नहीं लिखूँ,
होटल पे भी मुझे अपना ही नाम लिखना पड़ेगा और अपने किसी भी कार्य के लिए अपना आइडेंटिटी बिल्कुल कलेक्ट होनी चाहिए। पीछे IAS का भी ये भी मुकदमा चल रहा है, उसने भी गलत जानकारी दी है, उसमें हो सकता है उसे आजीवन कारावास हो। और अगर मैं नाम प्रदर्शित गलत करता हूं तो उसमें भी प्रावधान है कि 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। फिर अगर ऐसे कानून पहले से ही हैं तो जो ये जो भी मतलब सरकार ने या प्रशासन ने जो ये बोर्ड लगाने का जो निर्णय लिया है, ये मतलब बिल्कुल उचित है और हम इसका समर्थन करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से संज्ञान लेना चाहिए कानून व्यवस्था को बनाने के लिए और मेरे कावड़िया की सुचिता को बनाने के लिए। मैं उसका जो पवित्र जल लेके जा रहा है उसके लिए उसको जो है पूरा जो है उसका सहयोग भी करना चाहिए और उसकी सुचिता को बनाए रखने के लिए पूरा मार्ग हमारा मतलब सुचितापूर्ण होना चाहिए, न कि उसमें जो है गलत आदमी बैठ के कल को रोहिंग्या के कोई बैठ जाएगा तो भाई फिर तो हम कैसे पकड़ेंगे उसको तो बल्कि आधार कार्ड से भी उसको जो है मतलब हाँ मतलब प्रदर्शित होना चाहिए कि वो आदमी सही बैठा है नहीं बैठा है, ये भी प्रदर्शित होना चाहिए। कल को रोहिंग्या बैठ जाए और वहाँ खाने में जहर मिला के पता चला 10 लाख कावड़िया मर गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट पता है कि भाई हाँ ये आदमी मर गया, उसने जो है वहाँ जहर पिला दिया और मुझे पता नहीं किसने पिलाया, तो कौन आईडी करेगा उसके? बोर्ड तो तुम्हारा लगा नहीं है, शिव धावा लिख रखा, शिव धावा किसका ये पता नहीं है, उसका मालिक का पता नहीं है, तो फिर इसमें सरकार को जो है मतलब जिम्मेदार कौन होगा इसका? कावड़िया मर गए, जिम्मेदार ढूंढते रहो, फिर प्रशासन भागा फिरेगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हर आदमी की आइडेंटिटी जैसे होती है, आधार कार्ड जब बनाया है आपने वैसे ही दुकान का भी आधार कार्ड होना चाहिए, दुकान की भी आईडी होनी चाहिए, दुकान का भी सब पता होना चाहिए कि ये कौन है, कैसे है, क्या बना रहा है। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूँ इस पर दोबारा से इसको निर्णय को दोबारा से कंसीडर करते हुए इसको जो है सरकार को आदेश दे कि सबको जो है आईडी दुकान पर लगनी चाहिए और उसका नाम लिखा जाना चाहिए। जय श्री राम।